दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो और अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह धन के पीछे भागता रहता था। उसका एक हंसता खेलता पूरा परिवार भी था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वह सुखी नहीं था। हंसना खेलना मौज करना इन सब का उसके जीवन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। बस वह धन के पीछे भागता रहता और इन्हीं बातों को लेकर वह दुखी व परेशान रहता था। एक बार कहीं से एक ज्ञानी महात्मा उस गांव में आए। सेठ को जब ये बात पता चली तो सेठ उन महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा एक सिद्ध पुरुष थे और बहुत ज्ञानी भी थे। वो सेठ को देखकर ही समझ गए कि सब कुछ होते हुए भी ये व्यक्ति सुखी नहीं है। इसके बाद सेठ ने अपनी परेशानी बताते हुए महात्मा के सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया और हाथ जोड़कर महात्मा के पैरों में गिरकर बोला, हे महात्मन, मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, पर मेरे जीवन में फिर भी कोई खुशी नहीं है। कृपया करके आप मेरे इस दुख का निवारण करो और मेरे जीवन को खुशियों से भर दो। तब सन्यासी हंसते हुए बोले, ये करना तो मेरे लिए पल भर का काम है। बस उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी, लेकिन शायद तुम उस शर्त को पूरा नहीं कर पाओगे, तो फिर रहने ही दो। तब सेठ बोला, कैसी बात कर रहे हो महात्मा जी? मैं अपने जीवन में खुशियां पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। महात्मा ने जब सेठ की ये बात सुनी तो उन्होंने अपने पास से एक छोटा सा घड़ा निकाला और वह सेठ को देते हुए बोले, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इस छोटे से घड़े को सोने के सिक्कों से भर दो और मुझे दे दो। अब सेठ के पास तो बहुत सारा धन था। वह झट से दौड़कर गया और दोनों हाथों से घड़े को सोने के सिक्कों से भरने लगा, लेकिन घड़ा भरने का नाम नहीं ले रहा था। सेठ ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और वह फिर से घड़े को भरने में लग गया। सेठ घड़े के आकार से ज्यादा सोने के सिक्के घड़े में भर चुका था, लेकिन घड़ा भरने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे सेठ का खजाना खाली होता जा रहा था, लेकिन घड़ा भरने का नाम नहीं ले रहा था। उधर अपने घड़े का ये हाल देखकर महात्मा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बहुत देर तक सेठ खजाना भरता रहा और परेशान हो गया। काफी देर बाद सेठ का सारा धन घड़े में समा गया, लेकिन वो घड़ा नहीं भरा। तब निराश होकर सेठ महात्मा के पैरों में गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर पूछने लगा, हे महाराज, ये घड़ा किस मिट्टी से बना है जो मेरा पूरा धन हजम करने के बाद भी नहीं भर रहा है? तब महात्मा हंसते हुए बोले, ये घड़ा आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की मिट्टी से बना है। तुम अपनी ही क्या, पूरे संसार का धन भी इसमें डाल दो तो भी ये घड़ा नहीं भरने वाला। बस यही हाल तुम्हारा भी है। तुम्हारे मन बुद्धि की महत्वाकांक्षाएं इतनी मजबूत हो गई हैं कि तुम कितना भी कमा लो, तुम्हारा मन नहीं भरने वाला। जबकि जीने के लिए जितना धन चाहिए उससे कई गुना धन तुम्हारे पास पहले से ही है। जिस दिन तुम इस महत्वाकांक्षा के जाल को तोड़ दोगे, उस दिन से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और तुम यहाँ वहाँ भागना दौड़ना छोड़ दोगे और तुम्हें आनंद व प्रसन्नता की प्राप्ति होगी।
ये सुनकर सेठ गिड़गिड़ाते हुए बोला, आपकी बात तो समझ में आ गई, पर अब क्या करूं, मेरा पूरा धन तो ये घड़ा हजम कर गया। तब महात्मा ने हंसते हुए घड़े को उल्टा कर दिया और सेठ का सारा धन बाहर आ गया और कुछ ही देर में सेठ के खजाने फिर से वापस भर गए। सेठ को अपना धन वापस मिल गया तो वह बहुत खुश हो गया। इसके बाद सेठ का जीवन ही बदल गया। उसने सबसे पहले अपने जीवन से सारी फालतू की चीजों को हटा दिया। इसके साथ ही वह अपने घर और परिवार के लिए दिल खोलकर खर्च करने लगा और समय भी देने लगा। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सेठ के जीवन ने ऐसी करवट ली कि उसका जीवन आनंद और संतोष के शिखर पर जा बैठा। दोस्तों, आप भी अपने जीवन को ध्यान से देख लेना, कहीं आपकी महत्वाकांक्षाएं भी आपको इस कदर दौड़ा तो नहीं रही हैं। ऐसा तो नहीं कि धन के लालच ने आपको इतना अंधा कर दिया कि आपके पास ना तो अपने लिए समय है और ना ही आपका कमाया धन आपके काम आ रहा है। यदि ऐसा है तो आज से ही संभल जाइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।